आज का टॉपिक है प्लांट एज बायोरिएक्टर। कैसे प्लांट्स को यूज़ करके एंटीबॉडीज़ एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। पहले तो बायोरिएक्टर होता क्या है। बायोरिएक्टर एक डिवाइस होता है जिसमें लो वैल्यू के सबस्ट्रेट को यूटिलाइज़ करके हाई वैल्यू का प्रोडक्ट जनरेट किया जाता है। बट इसमें लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल का कोई एनिमल हो। तो उस तरह से वो जो होता है वो होता है बायोरिएक्टर, मतलब जिसमें सबस्ट्रेट का यूज़ करके प्रोडक्ट जनरेट कर दिया जाए, वो भी हायर वैल्यू का। तो यहाँ पे प्लांट जो हैं वो बायोरिएक्टर की तरह यूज़ किए जा रहे हैं ताकि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करवा सकें। प्लांट्स को ही क्यों यूज़ करते हैं एज अ बायोरिएक्टर? बिकॉज उसमें एक तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हैं और नहीं होती हैं, और स्टोरेज कॉस्ट भी इसमें लो है, एंड इथिकल कंसंट्रेशन नहीं है इसमें कि जैसे कि एनिमल्स के केसेस में होती है। दूसरे अदर प्रोडक्शन जो सिस्टम होते हैं उससे अगर कंपेयर किया जाए तो प्लांट में लो कॉस्ट लगती है एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और वही अपस्ट्रीम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो है। अब क्या क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं प्लांट में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में भी साइक्लोडेक्स्ट्रीन बायोसिंथेसिस करवाई गई है, जिसमें स्टार्च को एज ए सबस्ट्रेट की तरह लिया गया है, एंड बैक्टीरियल जीन लिया गया जो इनकोड कर रहा था साइक्लोडेक्स्ट्रीन ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज को, CGT को। ये साइक्लोडेक्स्ट्रीन ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से क्या किया गया। अब कैसे इस जीन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं CGT के लिए जीन, तो यहाँ पे पेटेटिन जीन प्रमोटर लिए गए जो कि ट्यूबर में ही एक्सप्रेस करते हैं। देन सीक्वेंस इनकोडिंग जो इनकोड कर रहा था पेप्टाइड ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज को। देन CGT जीन को आइसोलेट किया गया क्लैप्सिला न्यूमोनिया से, एंड 3' सीक्वेंस लिए गए नोपालिन सिंथेज जीन जो होता है एग्रोबैक्टीरियम का, वहाँ से। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कैसे CGT के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया। P मीन्स पेपेटिन प्रमोटर है, C का मतलब है CGT जीन, एंड स्मॉल p है सीक्वेंस जो इनकोड कर रहे हैं पेप्टाइड ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेट, एंड T क्या है, टर्मिनेटर है, नोज टर्मिनेटर है। अब इसको क्या किया गया कि क्योंकि ये ट्यूबर स्पेसिफिक थे, इसमें कुछ जीन्स तो वो सिर्फ मतलब अमाइलोप्लास्ट में ही को ही टारगेटेड होंगे, एक्सप्रेस सिर्फ ट्यूबर में ही करेंगे। उनका एक्सप्रेशन लेवल कितना था, 0.01 0.0012 0.01% तक एक्सप्रेशन था। अब अगर स्टार्च, ये तो था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर पाएँ, बट अगर हम स्टार्च का अक्यूमुलेशन इंक्रीज़ कर दें तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक म्यूटेटेड बैक्टीरियल जीन लेंगे जो इनकोड कर रहा होता है ADP ग्लाइकोसाइल पायरोफॉस्फोपाइरेलोज को। उसका काम क्या होता है कि ADP ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्जन कर देना। तो इसको जब एक्सप्रेस करवाया गया था पोटैटो में, इस म्यूटेटेड जीन को लिया गया और फिर उसको एक्सप्रेस करवाया गया पोटैटो में, तो वो उसकी ट्यूबर्स में एक्सप्रेस हुआ था और टारगेटेड था, यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट को टारगेटेड किया गया। यहाँ पे 60% इंक्रीज़ हो गया था स्टार्च का देन द कंट्रोल, जो नॉर्मल था उससे 60% ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च मिला पोटैटो में। अगर स्टार्च को रीरूटिंग कर दिया जाए ताकि वो फ्रक्टेन प्रोड्यूस करे, तो ये भी कर सकते हैं प्लांट के थ्रू। फ्रक्टोसाइल ट्रांसफरेज जीन आइसोलेट किए गए बैसिलस सब्टिलस से, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था टोबैको एंड पोटैटो प्लांट में थ्रू द एग्रोबैक्टीरियम मेथड के थ्रू। तो अक्यूमुलेशन जो देखा गया कि 3 to 8% तो था टोबैको लीव्स के अंदर, पोटैटो लीव्स में था 1 to 30% फ्रक्टेन का लेवल, एंड 1 to 7% था पोटैटो माइक्रोट्यूबर में, यानी कि जो लीव्स थे उनमें सबसे ज़्यादा मिला था, वो भी पोटैटो की। यही बताया हुआ है कि मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस का पाथवे, या अनदर जो जैसे सुक्रोज बनता है, फिर सुक्रोज से फ्रक्टेन्स बनता है, उनके पाथवेज में चेंज कर सकते हैं, और स्टार्च के अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है या फिर डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो वो सारा इसमें प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब है कि प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अभी तक तो कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया कि फ्रक्टेन्स बना सकते हैं और स्टार्च का अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं प्लांट्स में।
जैसे कि अगर दो चीज़ें डिपेंड करती हैं एक्सप्रेशन ऑफ पेप्टाइड के लिए। एक तो स्टेबल इंटीग्रेशन होना चाहिए जीन ट्रांसजीन का, ऐसा ना हो कि वो बाद में लॉस हो जाए उसकी स्टेबिलिटी। एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो वायरसेस हैं उनका एक्सप्रेशन ट्रांजिएंट होना चाहिए, उनका स्टेबल नहीं होना चाहिए। अब कौन से प्रोटीन प्रोड्यूस करवाए गए हैं? जेफरे एट अल ने 2000 में प्रोड्यूस करवाया था ह्यूमन थेरापेटिक प्रोटीन सोमैटोट्रोपिन। तो उन्होंने कुछ जीन्स डाले, जैसे कि HST उन्होंने क्लोन किया था। कौन सा जीन? HST जीन को क्लोन किया, काइमेरिक। उनको फ्यूज़ करवाया गया था, मतलब यूबिक्टिन जीन्स के साथ में। एंड वेक्टर यूज़ किया गया था PPRV, और उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया फिर इस वेक्टर को टोबैको लीफ क्लोरोप्लास्ट में। मेथड था बायोलिस्टिक, यानी पार्टिकल गन मेथड के थ्रू। तो इस तरह से जो लीव्स थे, डिफरेंट एजेस के जो लीव्स थे, उन्होंने डिफरेंट HST का अकोमोडेशन दिखाया था लीव्स में। सीड्स भी एज बायोरिएक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कि सीड से भी मतलब प्रोड्यूस करवा सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। एक तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ का इसमें कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू नहीं है, ओरल कंज्यूम किया जा सकता है सीड्स को। एंड मतलब सीड्स की हैंडलिंग भी ईजी है। फिर एक प्रोटीन था रिकम्बिनेंट प्रोटीन हिरोडीन, उसको सीड से प्रोड्यूस करवाया गया था। हिरोडीन जो होता है उसकी एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी होती है, और इसको आइसोलेटेड किया गया था हिरोडू मेडिसिनली से। लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है इसकी। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया गया था? सिंथेटिक जीन बनाया गया, जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस से HV2 के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या था? एक जीन कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या क्या था हिरोडीन के? एक तो ओलिसिन जीन था, देन क्लीवेज साइट थी, X क्लीवेज साइट है, H जो है वो हिरोडीन जीन है, एंड नोस टर्मिनेटर है। फ्यूज़न करवाया गया जीन जो था अरबडोप्सिस ओलिसिन जीन के साथ इसका फ्यूज़न करवाया गया। तो फ्यूज़न जो जीन था उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया? ब्रासिका नेपल्स में। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हुआ वो सीड के अंदर हुआ। और किस चीज़ का एक्सप्रेशन हुआ था? स्पेसिफिक ओलिसिन हिरोडीन ट्रांसक्रिप्ट का, क्योंकि ओलिसिन को हिरोडीन के साथ फ्यूज़ करवाया गया था। तो इस तरह से जो प्यूरीफाइड फिर प्रोटीन मिला उसको प्यूरीफाई किया गया था पार्टीशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये पूरा बताया हुआ है कि सबसे पहले तो इस फ्लो चार्ट में ही हिरोडीन की प्रोडक्शन बताई हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने ओलेसिन जीन को कंस्ट्रक्ट किया, देन उसको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया ब्रासिका नेपस में, फिर उसके सीड को हार्वेस्ट किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ऑयल जो बॉडीज़ थी उनको रिकवर किया, फिर प्रोटोलिटिक एंजाइम से क्लीवेज दी, दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और जो हमारे पास पेप्टाइड ऑफ इंटरेस्ट था जिससे कि हिरोडीन मिल रहा था वो रिकवर्ड हो गया। अब एक और है ब्रायोडीन। अगर ब्रायोडीन का प्रोडक्शन कराएं टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट जो होते हैं वो ब्रायोडीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रोटीन्स को ये प्रोटीन जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं रूट ऑफ ब्रायोनिया के रूट्स में, और ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन। ये जो प्रोटीन है इसमें यही किया गया कि लीफ डिस्क ली गई, उसको सोल्यूशन में डिप किया गया बैक्टीरिया था ट्रोजन हॉर्स, वो लीफ डिस्क जो है उसको इन्फेक्ट कर देता है और प्रोटीन को इंटीग्रेट कर देता है प्लांट जीनोम में। उसके बाद उसको सिलेक्शन मीडियम पे रखते हैं ताकि वो जिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या हो, प्रोटीन हो, वो सर्वाइव कर पाएँ और रीजनरेट करें प्लांट्स। आफ्टर दैट जो है इस तरह से जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोटीन है जिनके अंदर जिन प्लांट सेल्स में आ चुका है जीन, वो एक्सप्रेस करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स को, एंड उनकी लीफ डिस्क पे वो शो होंगे। फिर प्लांटलेट्स जो हैं, प्लांटलेट जब बन जाता है फिर उसको डिस्क से रिमूव कर देते हैं और उसको मीडिया जिसके अंदर मतलब ऐसे हार्मोन्स हों जिससे कि उसकी रूट की फॉर्मेशन हो जाए, उस वाले मीडिया में रख देते हैं। फिर जब रूट बन जाती हैं, शूट बन जाती हैं, तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं और इस सीड को यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल की प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह सिल्क प्रोटीन जो है, स्पाइडर सिल्क प्रोटीन जो होता है उसको भी प्रोड्यूस करवाया गया है प्लांट्स में। ये स्पाइडर सिल्क प्रोटीन की ही फॉर्मेशन बताई हुई है, कैसे करते हैं इसको प्रोड्यूस। आफ्टर दैट कुछ बायो फार्मास्यूटिकल्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्लांट से, जैसे कि प्लांट जो हैं कुछ प्रोटीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इंटरफेरॉन, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन या और भी जो प्रोटीन है, टू
ड्रग्स जो हैं अभी तक बनाई गई हैं प्लांट से, एक है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज और दूसरी है ग्रैनुलोसाइड्स माइक्रोफाजेस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये 2 ड्रग्स प्रोड्यूस हुई हैं फ्रॉम प्लांट से। पहली है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ये क्या होती है, गाउचो डिसीज़ हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से, मतलब इससे, और ये एक लाइसोसोमल हाइड्रोलेज होता है। पहले तो इस एंजाइम को प्यूरिफाइड किया गया था ह्यूमन प्लासेंटा से, अब ये सिंथेसाइज होता है टोबैको प्लांट से। ये निक्टियोना टबैकम यानी टोबैको प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करवाया गया लाइसोसोमल एंजाइम्स को, जैसे ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज होता है, इसकी वजह से गाउचो डिसीज़ होता है, ये इसको प्रोड्यूस करवाया गया। अल्फा हेक्सोसामिनिडेज, ये टे-साल्स डिसीज़ कोज करता है। इसी तरह थर्ड है, ये सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। अल्फा एल इडियूरिनिडेज, ये हर्लर सिंड्रोम कोज कर देता है। तो इन सबको टोबैको के अंदर प्रोड्यूस करवाया गया है। अब कुछ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अभी तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ड्रग्स की बात हो रही थी। कुछ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स में, प्लांट को यूज़ करके एज अ बायोरिएक्टर, जैसे सेलुलेज। और सेलुलेज एक एंजाइम होता है, इसको आइसोलेट करेंगे इसके जीन को फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगल ऑर्गेनिज्म से, उसको एक्सप्रेस करवाया गया पोटैटो प्लांट्स में। तो फाइटेस है, इसी तरह से फाइटेस को आइसोलेटेड किया गया था एस्पैरागस नाइगर से और एक्सप्रेस करवाया गया सीड में। ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले तो लिपिड आते हैं। लिपिड में मीडियम चैन फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करवाया है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो मीडियम चैन फैटी एसिड्स हैं उनमें जो जीन था वो आइसोलेट हुआ था कैलिफोर्निया बे ट्री से, एंड उसको एक्सप्रेस करवाया गया था ऑयल सीड रेप में। दूसरा जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड था, उसमें जो जीन आइसोलेट हुआ था वो रैट से हुआ था और वो एक्सप्रेस करवाया गया टोबैको के अंदर। थर्ड, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये क्या था, एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है, एंड इसको आइसोलेट किया गया था इसके जीन को अल्कली जीन यूट्रोफस से, एंड इसको एक्सप्रेस करवाया गया है सीड रेप के अंदर, ऑयल सीड रेप में, सोयाबीन में, अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर। फोर्थ होता है सेचुरेटिव फैटी एसिड्स। इसके लिए जो जीन थे वो आइसोलेट हुए थे ब्रासिका रापा, जो ब्रासिका का ही एक टाइप होता है ब्रासिका रापा से, और इनको एक्सप्रेस करवाया गया था ऑयल सीड रेप में। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले जो अमाइलोज फ्री स्टार्च था वो प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए जीन लिया गया था सोलेनम ट्यूबरसम से और पोटैटो में एक्सप्रेस करवाया गया। साइक्लोडेक्स्ट्रीन, इसके लिए जीन आइसोलेट हुआ था क्लेप्सिला निमोनिया से, एंड ये पोटैटो में एक्सप्रेस हुआ था। फ्रक्टेंस यानी कि स्टार्च से जब फ्रक्टेंस बनाते हैं उसके लिए जीन आइसोलेट हुआ था बैसिलस सब्टिलस से, एंड एक्सप्रेशन किया गया था टोबैको एंड पोटैटो प्लांट में। अमाउंट ऑफ स्टार्च को इंक्रीज़ किया गया, वो उसके लिए जो जीन था वो था ई कोलाई से आइसोलेटेड और उसको पोटैटो में एक्सप्रेस करवाया। टर हेलोस की प्रोडक्शन के लिए जीन को आइसोलेट किया गया था ई कोलाई से, एंड वो टोबैको में एक्सप्रेस हुआ। इसी तरह कुछ फार्मास्यूटिकल्स जो पॉलीपेप्टाइड हैं, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए जो जीन था वो माउस से लिया गया था और मेनली ये टोबैको में एक्सप्रेस होता है। एंटीजेंस भी मतलब प्रोड्यूस करवा सकते हैं प्लांट में, उसके लिए जो जीन थे वो बैक्टीरिया वायरसेस से लिए गए थे और उनको बहुत सारे प्लांट्स में एक्सप्रेस करवाया गया, टोबैको, टमाटो, पोटैटो एंड ल्यूटस। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुए, उनके लिए जीन ट्राउट से आइसोलेट हुआ था और वो एक्सप्रेस हुए थे टोबैको एंड अरेबिडोप्सिस में। हिरुडीन एक प्रोटीन है, ये सिंथेटिक बना था फ्यूज़न करके, और ये एक्सप्रेस हुए थे ऑयल सीड रेप में। ह्यूमन सीरम अल्बुमिन एक प्रोटीन है, वो उसके लिए जीन जो था वो आइसोलेट हुआ था ह्यूमन से और इसको एक्सप्रेस करवाया गया था टोबैको एंड पोटैटो प्लांट में। देन इंटरफेरॉन जो कि एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी जीन लिए गए थे ह्यूमन से एंड टर्निप में उनका एक्सप्रेशन किया गया था। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंजाइम है। अल्फा अमाइलेज, इसके लिए जीन आइसोलेटेड हुआ था बैसिलस लाइकिनिफॉर्म से, एंड ये टोबैको अल्फा अल्फा में एक्सप्रेस हुआ था। फाइटेस, ये एक अनदर इंडस्ट्रियल एंजाइम है, एस्पेरिगलस नाइगर से जीन आइसोलेट हुआ था एंड टोबैको में एक्सप्रेशन शो हुआ इसका। देन जाइलेनेस, ये 2 बैक्टीरिया था उनसे आइसोलेटेड हुआ था, क्लोस्ट्रेडियम थर्मोसैलम एंड क्रिप्टोकोकस अल्बिडस, इन दोनों से जीन आइसोलेट हुआ था एंड टोबैको में एक्सप्रेस हुआ था। प्लांट सेल से
प्लांट सेल्स में सस्पेंशन कल्चर मतलब कि जो लिक्विड कल्चर होता है उसको एज अ बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए, या तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन के लिए या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। एंटी ट्यूमर एजेंट जो होता है टैक्सोल, उसको भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और टैक्सोल जो होता है वो टैक्सस स्पीसीज से मिलता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है। अब प्लांट को यूज़ करते हैं एज अ बायोरिएक्टर, इसकी क्या एडवांटेज है? पहला तो ये हाई लेवल का सेफ होमोजीनियस फंक्शनल बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईजी हम प्लांट्स को स्केल अप कर सकते हैं एंड प्रोसेसिंग भी ईजी है, इसकी ईजी स्टोरेज है प्लांट्स की। अनदर एडवांटेज है कि जो काइमेरिक प्लांट वायरसेस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने में। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सेफ़ है एंड पेनलेस है। लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, अगर सीड में कोई प्रोड्यूस करवा रहे हैं बायोकेमिकल तो उसकी शेल्फ लाइफ भी लॉन्ग होगी। कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो भी लो है। कुछ लिमिटेशन है कि डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेसिंग है जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे जो ट्रांसजीन है वो प्रोडक्ट अकुमुलेट हो जाता है प्लांट में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चरल ऑयल बॉडी में प्रोटीन को अगर एक्सप्रेस करवा दें, जैसे हिस्टिडाइन का एग्जांपल दिया गया है, या फिर उसको हम प्रॉपर सेलुलर कंपोनेंट कंपार्टमेंट में टारगेट कर दें, तो फिर ये लिमिटेशन रिमूव हो सकती हैं।